महाभारत काल में शकुनी एक कुशल राजनीतिज्ञ और चालबाज व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कुटिल योजनाएं बनाता और अधर्म का साथ देता। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसे भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान और धर्म के मार्ग का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब शकुनी ने दुर्योधन के लिए एक नई षड्यंत्र की योजना बनाई थी और श्री कृष्ण ने उसे रोकने के लिए अपना संदेश दिया था। एक दिन शकुनी अपने महल में बैठा एक नई योजना बना रहा था जिससे पांडवों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। उसने सोचा कि दुर्योधन को उकसाकर एक बड़ा युद्ध कराया जाए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे इसके इरादे को भांप लिया और स्वयं हस्तिनापुर पहुंचे। जब श्री कृष्ण ने शकुनी को बुलाया तो वह थोड़ा डर गया, लेकिन अपनी चतुराई और बातों से उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करने लगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, शकुनी, मैं देख रहा हूँ कि तुमने अधर्म का मार्ग चुना है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह रास्ता तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगा? शकुनी हंसते हुए बोला, मधुसूदन, मैं तो केवल अपनी बहन गांधारी और भांजे दुर्योधन के लिए यह सब कर रहा हूँ। पांडवों ने हमारे साथ अन्याय किया है, वे सब मेरे लिए शत्रु हैं और मैं केवल अपने परिवार के हित के लिए काम कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर रूप में कहा, शकुनी, तुम्हारे शब्दों में चालाकी है परंतु सत्य नहीं। धर्म का मार्ग परिवार और स्वार्थ से बड़ा होता है। क्या तुम भूल गए कि अधर्म से जीतने वाला भी अत्यंत पराजित होता है? श्री कृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। एक समय एक राजा था जो लोभ और अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कई निर्दोष लोगों को सताया, लेकिन उसकी सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। उसके अधर्म का परिणाम यह हुआ कि उसका राज्य बर्बाद हो गया और उसका नाम इतिहास में कलंकित हुआ। शकुनी, तुम्हारी स्थिति भी वैसी है। तुम जो बीज बो रहे हो उसका फल तुम्हारे भांजे और पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों ने शकुनी के भीतर गहरे सवाल पैदा किए। उसने पहली बार अपने कर्मों के परिणाम के बारे में सोचा, लेकिन उसका अहंकार और प्रतिशोध का भाव इतना प्रबल था कि वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, शकुनी, तुम्हारे पास अभी भी समय है। यदि तुम धर्म का साथ दोगे तो कुरु वंश को बचा सकते हो, लेकिन यदि तुम अधर्म पर अड़े रहे तो महाभारत का युद्ध निश्चित है और इसका परिणाम वही होगा जो नियति ने तय किया है। ने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और वही हुआ जो श्री कृष्ण ने कहा था। महाभारत युद्ध हुआ और कुरु वंश का नाश हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है दोस्तों कि अधर्म का मार्ग चाहे कितना भी सरल क्यों न लगे, उसका परिणाम सदा विनाशकारी होता है। धर्म, सत्य और न्याय का मार्ग ही सच्ची विजय का मार्ग है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी आप लोगों के बीच नए नए लेकर के आता रहता हूँ। तो आज की कहानी में इतना ही।
मिलेंगे एक नए मजेदार कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।